हाउसवाइफ, मदर ऑफ टू, आपकी क्या एक्सपोर्ट है? अबाउट $1 मिलियन पर ईयर। इस्लामाबाद के बाबू लोग हैं ना, तो ये सोच नहीं सकते उसके बारे में। स्वाय चंद लोगों के, जैसे सियालकोट में आपको ऐसे नज़र आते हैं या फैसलाबाद में थोड़े से ऐसे लगते हैं। हमारे अंदर वो जो ग्लोबल थिंकिंग है वो नहीं आती। जिसके साथ बात करो वो कहता है जी मैं फ़ौज को बेचता हूँ या मैं सरकारी ठेका लेता हूँ। आजकल ख़ास तौर पे जो डिस्कशन चल रही है ना जी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है, तो इसको ठीक करने के लिए जितना हमारा इंटेलिजेंसिया है वो इस वक्त जितनी गुफ्तगू कर रहा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। डॉलर की पैरिटी पाकिस्तान रुपीज़ के साथ उस पर कर रहा है। थ्योरियाँ वो काफ़ी चल रही हैं, लेकिन जो चीज़ असली है वो उसकी तरफ आ कोई नहीं रहा। और ऐसे लगता है कि अब ये लोन जो है इट वुड बी फॉलोड बाई अनदर लोन, क्योंकि आप लोग जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं होगा। फिर आपको उसको ब्रिज करने के लिए फिर डॉलर में लोन लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक बात ये है। लेकिन जितने भी मैं ये चैट ग्रुप्स पे और आगे पीछे देख रहा हूँ, कोई आदमी इस चीज़ में नहीं जाता कि हमारी कौन सी वैल्यू चेन्स हैं जिन वैल्यू चेन में हम जाके कोई ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और थ्रू आउट सारी मतलब सऊदीज़ कितना पैसे देंगे, कितने देंगे यार। वी आर पाकिस्तान, 220 करोड़ लोगों का मुल्क है, गोल्ड माइन है, हर किस्म की हमारे पास सहूलत है। लेकिन हम अपने मुल्क में ना इंडस्ट्री को के लिए रूल्स ठीक बना रहे हैं और ना हम उस तरफ सोचने लगे हुए हैं। और जो एक्सपोर्टर है उसके लिए तकालीफ इतनी है। अच्छा, इसके बरक्स छोटा सा मुल्क है ताइवान, तो मैं जाता था वहाँ मशीनरी ख़रीदने के लिए और मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदने के लिए मैं जाता था, तो मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात भी होती थी। फिर बाद में हमने एक्सपोर्ट में गए तो वहाँ पे कुछ एग्ज़िबिशन में भी जाके अपना भी सामान रखा बेचने के लिए। तो इस दौरान मैंने देखा कि ताइवान का हर गली कूचा, हर घर छोटा सा ना एक्सपोर्ट हाउस है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ख़ुद कुछ नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने चीज़ें इकट्ठी करके अपनी एक बिज़नेस प्लान बना ली और उसके मुताबिक वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक ख़ातून मुझे मिली वो एक एग्ज़िबिशन के दौरान, तो मैंने उसे पूछा कि आपकी क्या बिज़नेस है। कहने लगी कि आई एम एक्सपोर्टिंग स्टिचिंग एक्सेसरीज़। तो मैंने पूछा स्टिचिंग एक्सेसरीज़ क्या होती है? हो कहने लगी, उसने फ़ौरन लाइक ए गुड बिजनेस पर्सन उसने अपना फ्लायर निकाला और सामने रख दिया। बड़ा ग्लॉसी एक अच्छा फ्लायर था और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सुइयाँ थी जो कि मुख्तलिफ़ काम के लिए स्टिचिंग में आती हैं। वो जैसे हम पंजाबी में सुई, गुदुई और वो मतलब टांका तोड़ने वाली, वो सारी एक्सेसरीज़ की उसकी कैटलॉग थी। वेरी इंटरेस्टिंग। आप किधर बेचती हैं? कहने कि मैं एक्सपोर्ट करती हूँ। तो आपकी क्या एक्सपोर्ट है? अबाउट $1 मिलियन पर ईयर। हाउसवाइफ, मदर ऑफ टू, है जी, और सुइयाँ बेच रही। तो मैंने कहा कि कस्टमर के पास आप जाती हो? कहने नहीं, कस्टमर ही इधर आता है। तो परसों इधर अमेरिकन आए हुए थे कुछ ख़रीदने के लिए, फिर वो ऑस्ट्रेलिया से कोई आया था, न्यूजीलैंड से आया था। तो शी वॉज सेलिंग, सिर्फ सुई बेच रही थी $1 मिलियन की, है। अच्छा, ऐसे ही बेशुमार मेरे सामने आती। एक औरत लास वेगस में एग्ज़िबिशन पे मैं खड़ा था अपना सौदा बेचने के लिए, वो मेरे सामने उसका स्टैंड था। तो वो हम लोग तकरीबन फारिग खड़े थे, हमें कस्टमर नहीं नज़र आ रहा था, मिल रहा था। वो सामने इतनी बिजी थी सुबह से शाम, तो रख के क्या बैठी थी, सीट बेल्ट्स रंग बिरंगी, नीली, पीली, लाल, ये वो सारे। तो अच्छा, और उसके पास उसको टाइम नहीं था ऊपर देखने का कि इतने उसके पास कस्टमर्स लाइन अप हुए थे। तो आखिरी दिन पे जब वो कस्टमर हो जाते हैं, वो भी थोड़ी फारिग थी, तो मैं आई जस्ट वॉकड अक्रॉस, उधर जाके मैंने उसको हेलो किया। तो मैंने कहा यू हैड ए वेरी गुड वीक हियर। कहने लगी यस, बिजनेस वॉज वेरी गुड। तो मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो रंग बिरंगी आपसे ख़रीद रहे हैं? उसने कहा ये सोसाइटी में जब लोग नई गाड़ी ख़रीदते हैं
और एक रंग की गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो फिर अपनी काले रंग वाली जो सीट बेल्ट है ना उसको डिस्कार्ड करके मैचिंग कलर के अंदर सीट बेल्ट लगाते हैं। अच्छा, तो सीट बेल्ट, अच्छा, तो कहने लगी कि इधर बहुत सेल है। तो ये मैंने कहा जो कौन लोग आ रहे थे, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मोस्टली शॉपकीपर्स हैं। तो उसके साथ उसने थोक की परचून की ना प्राइस लिस्टें बनाई हुई थी, आर्टिकल्स की प्राइस लिस्ट। तो मैंने कहा आपकी फैक्ट्री किधर है? कहने लगी मेरी फैक्ट्री नहीं है, ये जो इसका फैब्रिक है ये अलहदा मैं ख़रीदती हूँ, इसके जो बकल्स वगैरह हैं, हार्डवेयर है, ये अलहदा से मैं लेती हूँ, और इसकी स्टिचिंग और इसकी पैकिंग वो मैं ठेके पे किसी से करवाती हूँ, है। बट शी हैड ए बिज़नेस प्लान, और वो ताइवान, मेड इन ताइवान जो नवाड़ थी, जो बकल था, जो भी स्टिचिंग थी, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके शी वॉज एक्सपोर्टिंग सीट बेल्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है। अच्छा, इस किस्म के लोग हैं कि हमारे यहाँ भी वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन समहाउ हमारे अंदर वो जो ग्लोबल थिंकिंग है वो नहीं आती। जिसके साथ बात करो वो कहता है जी मैं फ़ौज को बेचता हूँ या मैं सरकारी ठेका लेता हूँ, है जी। फिर वो उसके साथ जो अटेंडेंट जो ख़राबियाँ हैं वो भी सामने आती हैं, और फिर रोते भी हैं। तो मैं पूछता हूँ कि भाई आप ये क्यों नहीं करते? तो वो जो माइंड सेट है ना हमारा, स्वाय चंद लोगों के, जैसे सियालकोट में आपको ऐसे नज़र आते हैं या फैसलाबाद में थोड़े से ऐसे लगते हैं, है। बेशतर जो पाकिस्तान है उसके अंदर वो सोच नहीं है। तो हमें वो सोच लेके आनी है। मैं एक किताब भी इस पे लिख रहा हूँ, ग्लोबल माइंडसेट पे, और कुछ इसके ऊपर हम अपने ये इंस्टीट्यूट से कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर ये भी करेंगे। लेकिन यह है कि ये बहुत बड़ी एक तहरीक की ज़रूरत है, और ये जो हमारे इस्लामाबाद के बाबू लोग हैं ना, ये नहीं कर सकते, ये सोच नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि इस किस्म की जो लोग होते हैं ना वो किसी और उसमें होते हैं, और वो कोई जफाकशी के लोग होते हैं जो कि काम करते हैं। तो ये जो हमारा ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का माहौल, या क्योंकि हम लोग ऐसे लगता है जैसे बोरोड टाइम और बोरोड मनी पे बैठे हैं, है जी, कि गाड़ियाँ भी बड़ी महंगी हैं और खाने पीने की जगह भी बहुत महंगी हैं और फैशन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सारे का सारा इम्पोर्टेड है जी। और जो इम्पोर्ट है वो लोन्स के थ्रू हो रही है। कितनी देर तक आप ये कर सकते हैं?